दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक रोमांटिक लव स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दो दोस्त की दोस्ती प्यार में बदल गई। मुझे उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आएगी। एक शहर में दो दोस्त रहते थे। उनका नाम सरफराज और नेहा था। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। बचपन से एक दूसरे के साथ रहते थे। सरफराज बहुत ही आलसी होता है। सरफराज कभी अपना काम टाइम पर नहीं करता। सारे काम नेहा से करवाता था। नेहा कर भी देती थी। सरफराज को गेम खेलना बहुत पसंद था और नेहा पढ़ाई में बहुत अच्छी होती है। नेहा को पढ़ाई करना और सरफराज से बात करना बहुत पसंद था। इन दोनों के बीच कोई नहीं आता था। सब सरफराज से डरते थे। ऐसे ही समय बीतता गया और दोनों बड़े होते गए। लेकिन सरफराज के अंदर कोई सुधार नहीं होता है। ये देखकर उसके मम्मी पापा को बहुत चिंता लगी रहती थी। डांटने पर नेहा हर बार सरफराज को बचा लेती थी, पर यह कब तक चलता। दोनों कॉलेज आ गए थे। सरफराज एक क्लास पीछे था नेहा से, क्योंकि वो फेल हो गया था। सरफराज के पापा ने उसको बहुत सुनाया और वो सुनता रहा, कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने रूम में चला गया। उतने में नेहा आ जाती है और सरफराज के पापा नेहा से कहते हैं, बेटा अब तू ही इसे समझा। तब नेहा सरफराज के पास जाती है और उसको पढ़ाई करने के लिए बोलती है। सरफराज नेहा से कहा, यार मुझसे नहीं होती है पढ़ाई। नेहा कहती है, मैं तेरी हेल्प करूंगी, हम दोनों साथ में पढ़ाई करेंगे। तो वो मान जाता है और हर रोज दोनों पढ़ाई करने लगते हैं और नेहा उसको पढ़ाने में पूरी मदद करती है। अब सरफराज का मन ना होने पर भी वो पढ़ता था, क्योंकि वो कभी नेहा का दिल नहीं दुखाना चाहता था। नेहा सरफराज को बहुत पसंद करती थी, बचपन से ही, पर कभी कहती नहीं है। और वो भी नेहा को बहुत पसंद करता था। बचपन से दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर कभी एक दूसरे को कहते नहीं। दोनों डरते हैं कहीं हमारी दोस्ती ख़त्म ना हो जाए। सरफराज की मम्मी कभी कभी नेहा को कहती रहती है, बेटा तू ही इसका ख्याल रख सकती है, तू मेरे सरफराज से शादी कर ले। इस पागल को तेरे अलावा कोई नहीं समझा सकता और वो तेरे अलावा किसी और की सुनता नहीं। उसकी मम्मी नेहा को पसंद करती थी। एक दिन कॉलेज की तरफ से घूमने ले जाया जा रहा था। सरफराज से कहती है, हमें भी घूमने के लिए जाना है। तो सरफराज कहता है, हाँ क्यों नहीं। नेहा दोनों का नाम लिखवा देती है। फिर दोनों अपने घर पर कहते हैं जाने के लिए, पर सरफराज के पापा नहीं जाने देते। उसके पापा डांटने लगते हैं, कोई काम अच्छे से करता है क्या जो ये कहीं जाए, पढ़ाई पर ध्यान तो है नहीं। तभी नेहा आ जाती है और सरफराज के पापा से कहती है, अंकल इसको मैं पढ़ाती हूँ और ये पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देने लगा है, आप इसको मेरे साथ जाने दो, अब ये कभी फेल नहीं होगा। मुझे यकीन है नेहा की बात सुनने के बाद उसके पापा मान जाते हैं। नेहा सरफराज के पास जाती है और कहती है, सुबह जल्दी उठ जाना, ठीक है। फिर दोनों जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। अगले दिन सुबह जब जाने के लिए तैयार थे, पर सरफराज को लेट करने की बीमारी होती है। तभी नेहा तैयार होकर आ जाती है। उसके घर पर आते ही वो तभी तक सो रहा होता है। नेहा सरफराज के रूम में चली जाती है। वो उसको उठाने लगती है और कहता है, कुछ देर और सोने दे यार। नेहा कहती है, नहीं हम लेट हो जाएंगे। फिर वो उठ जाता है और जल्दी में तैयारी होने लगता है, क्योंकि सरफराज नेहा का हर कहना मानता है। उन दोनों को सबसे पीछे की सीट मिलती है। लेट होने की वजह से नेहा सरफराज पर गुस्सा करती है, आज तेरी वजह से बस छूट जाती ना। तब वो कहता है, यार सॉरी। नेहा मान जाती है और बातें करने लगती है। नेहा को नींद आने लगती है और सरफराज अपने फ़ोन से गाने सुन रहा होता है। नेहा के खिड़की के पास ही बैठी होती है और खिड़की पर सर रखकर के सो जाती है। जैसे बस हिलती है वैसे वैसे बार बार उसकी आंखें खुल जाती है। तब सरफराज देख लेता है और अपने कंधे पर उसका सर रख देता है और वो सरफराज के कंधे पर ही सो जाती है। तभी अचानक से बस ब्रेक मारती है तो नेहा सरफराज को कस के पकड़ लेती है। ये सरफराज को बहुत अच्छा लगता है और कभी अपना हाथ नेहा के कमर पर रख लेता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं।
नेहा नींद में सरफराज के गले के पास ही नेहा के लिप्स लगने लगते हैं। तभी सरफराज को कुछ कुछ होने लगता है और वो नेहा को कस के पकड़ लेता है। नेहा भी उसको पकड़ लेती है। ना जाने क्या हो जाता है दोनों को। सरफराज भी अपने आप को संभाल नहीं सका। नेहा इतना करीब आ गई थी और दोनों लिप्स एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और फिर नेहा को सरफराज प्यार से अपनी ओर खींच लेता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर दोनों बातें करने लगते हैं, कब और कैसे हुआ दोनों को प्यार, ये बताने लगते हैं। तभी एक होटल के पास बस रुकती है और सब अपना सामान लेकर होटल में जाते हैं अपने अपने रूम के लिए। नेहा और सरफराज भी होटल में जाते हैं। तब नेहा सरफराज से कहती है, एक रूम ले लेना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। सरफराज कहता है ठीक है। वो एक ही रूम लेता है। लंबा सफ़र था तो होटल में ही रुकते हैं सभी आराम करने के लिए। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।